दोस्तों, ये बात उस समय की है जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में, जहां राजनीति और प्रशासन का खेल हर रोज नए मोड़ लेता है, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दारोगा अजय सिंह, जो अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाते थे, ने अचानक जिला मजिस्ट्रेट डीएम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना उस समय घटी जब डीएम एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए दफ्तर पहुंचे थे। दारोगा अजय सिंह की उम्र लगभग 35 साल थी और वो अपनी नौकरी में बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान थे। उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की थी जो किसी भी कीमत पर कानून का पालन करवाने के लिए तैयार रहते थे। दूसरी ओर डीएम राजेश कुमार एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी थे, जिनकी छवि एक सख्त और न्यायप्रिय प्रशासक की थी। इस घटना के पीछे की वजह एक पुरानी रंजिश थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दरअसल कुछ महीने पहले दारोगा अजय सिंह ने एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया था, जो डीएम के करीबी लोगों में से एक था। इस अपराधी की रिहाई के लिए डीएम ने दारोगा पर दबाव डाला था, लेकिन अजय सिंह ने किसी भी दबाव में आकर काम करने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद से ही दोनों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। डीएम ने कई बार दारोगा को फटकार लगाई थी और दारोगा ने भी डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई थी। उस दिन की बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डीएम ने दारोगा को एक फाइल के बारे में पूछा था, जिस पर दारोगा ने कुछ देर से जवाब दिया। डीएम को लगा कि दारोगा जानबूझकर देर कर रहा है और उन्होंने दारोगा को फटकार लगा दी। दारोगा ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि दारोगा ने डीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दारोगा ने डीएम को थप्पड़ मारा है। सभी अधिकारी और कर्मचारी स्तब्ध थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। कुछ ही देर में ये खबर पूरे सोत शहर में फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग दारोगा के समर्थन में बोल रहे थे तो कुछ डीएम के पक्ष में। शहर में तनाव का माहौल बन गया था और सभी को इंतजार था कि अब आगे क्या होगा। इसी बीच दारोगा अजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। डीएम ने भी दारोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। अब सवाल यह था कि क्या दारोगा को सजा मिलेगी या वह अपनी बात पर अडिग रहेगा, और क्या डीएम की छवि को इस घटना से नुकसान पहुंचेगा। इन सवालों के जवाब तो समय ही देगा, लेकिन इतना तय था कि इस घटना ने शहर की राजनीति और प्रशासन में एक नए मोड़ की शुरुआत कर दी थी। दारोगा अजय सिंह को हिरासत में लिए जाने के बाद शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोग दारोगा के समर्थन में बोल रहे थे तो कुछ डीएम के पक्ष में। शहर के वरिष्ठ पत्रकार रामलाल शर्मा ने अपने अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। उधर दारोगा के परिवार वाले भी सक्रिय हो गए। उनकी पत्नी सीमा सिंह ने शहर के विभिन्न नेताओं और अधिकारियों से मिलकर अपने पति की बेगुनाही की दुहाई देनी शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि डीएम ने हमेशा अपने पद का दुरुपयोग किया है और दारोगा को फंसाने की कोशिश की है। इसी बीच शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों ने दारोगा के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने शहर में रैलियां निकालीं और डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर का माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा था। पुलिस प्रशासन ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच राज्य सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की और सबूत जुटाने शुरू किए। अब सवाल यह था कि जांच अधिकारी को क्या सच में पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था, और क्या दारोगा और डीएम के बीच की इस लड़ाई में सच की जीत होगी। इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच अधिकारी श्री अनिल कुमार एक अनुभवी और निष्पक्ष अधिकारी थे। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की और सबूत जुटाने शुरू किए। दारोगा अजय सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि डीएम ने उन्हें अपमानित किया था और उन्होंने गुस्से में आकर थप्पड़ मारा। डीएम राजेश कुमार ने अपने बयान में कहा कि दारोगा ने बिना किसी वजह के उन पर हमला किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई।
जांच अधिकारी ने दोनों के बयान दर्ज किए और अन्य गवाहों से भी पूछताछ की। जांच के दौरान ये पता चला कि डीएम और दारोगा के बीच पहले से ही तनाव था। डीएम ने दारोगा को कई बार फटकार लगाई थी और दारोगा ने भी डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों के बीच की यह लड़ाई सिर्फ एक थप्पड़ की घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। जांच रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दारोगा अजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और डीएम राजेश कुमार को भी पद से हटा दिया गया। शहर में इस फैसले के बाद मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया, तो कुछ ने इसका विरोध किया। शहर के लोगों में अभी भी यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिरकार सच क्या है और क्या सरकार ने सही फैसला लिया है। दारोगा अजय सिंह के सस्पेंशन के बाद उनके समर्थन में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। शहर के विभिन्न संगठनों और सामाजिक समूहों ने दारोगा के समर्थन में रैलियां निकाली और सरकार के फैसले का विरोध किया। दारोगा के समर्थन में उतरे लोगों का कहना था कि सरकार ने बिना वजह दारोगा को सस्पेंड किया है और ये फैसला पूरी तरह से गलत है। उन्होंने मांग की कि दारोगा को तुरंत बहाल किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। कुछ दिनों बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। दारोगा अजय सिंह को न्यायालय ने निर्दोष पाया और उन्हें तुरंत बहाल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि डीएम ने दारोगा को अपमानित किया था और दारोगा ने आत्मरक्षा में थप्पड़ मारा था। दारोगा अजय सिंह को जब न्यायालय का फैसला पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने न्यायालय को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है। दारोगा की बहाली के बाद शहर में जश्न का माहौल था। उनके समर्थन में उतरे लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और जश्न मनाया। वहीं डीएम राजेश कुमार को न्यायालय ने दोषी पाया और उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया। डीएम ने न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया और पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में न्याय की जीत हुई और शहर में शांति बहाल हुई। दारोगा अजय सिंह को न्याय मिला और उन्हें फिर से अपनी नौकरी मिल गई। इस घटना से शहर के लोगों को यह सीखने को मिला कि न्यायालय में न्याय होता है और सच्चाई की जीत होती है। शहर में फिर से शांति और सौहार्द का माहौल बन गया। कहानी का अंत इस तरह दारोगा अजय सिंह और डीएम राजेश कुमार के बीच की लड़ाई का अंत हुआ। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और दारोगा को न्याय मिला। शहर में फिर से शांति बहाल हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।